पुष्प के भाग। देखिए पुष्प जो होता है, पुष्पी जो पादप होते हैं, पुष्पी पादप, ये एंजियोस्पर्मी के अंतर्गत आते हैं। एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। एंजियोस्पर्म ऐसा एक वर्ग है जिसके अंदर पुष्प वाले पादप को रखा जाता है। ठीक है, पुष्प वाले पादप किस में रखा जाता है? एंजियोस्पर्म के कंडीशन में, एंजियोस्पर्म के केसेस में रखा जाता है। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है कि पुष्पीय पादप, है ना, ऐसे पादप जिनके अंदर पुष्प लगते हों। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पुष्पीय पादप यानी पुष्प के भाग के बारे में, तो यहाँ पे देखेंगे आपको हम बेसिक चीजें लेकर के चलेंगे। ऐसे चलते हैं, यह हो गया आपका सॉइल, है ना, सॉइल यानी कि मृदा, है ना, मिट्टी। अब आपको पता है कि इस जगह पे, है ना, इस जगह पे एक कोई पौधा है जो ग्रोथ किया, कोई पौधा है जो ग्रोथ किया। ठीक है, ग्रोथ किया, और इसमें देखेंगे आपको दो भाग दिखाई देंगे, दिखाई दे रहा है। अब बाबू इसमें देखेंगे, यह होती हैं रूट। मिट्टी से नीचे वाले भाग को बोला जाता है रूट, यानी कि यहाँ से जड़, यह हो गई जड़, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं? रूट। मिट्टी से नीचे वाले भाग को मूल या जड़, है ना, जड़ या मूल बोलते हैं, या मूल, है ना, मूल या जड़। देखेंगे इसमें दो प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, दो प्रकार की मूल पाई जाती हैं। एक होती है मूसलाधार, मूसलाधार, एक होती है शाखीय मूल, इसको बोलते हैं ब्रांचियल या ब्रांचियल रूट, और इसको बोलते हैं मेन रूट। इस वाले भाग को बोलते हैं मेन रूट। भैया इस वाले एरिया को देखेंगे, इस वाले जो मिट्टी से ऊपर वाला एरिया दिखाई दे रहा है, मिट्टी से ऊपर वाले एरिया को बोलते हैं परो। क्या बोलते हैं? परो। मिट्टी से ऊपर वाले एरिया को बोलते हैं परो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोला जाता है सूट। क्या बोलते हैं? सूट। मिट्टी से ऊपर भाग वाले को बोलते हैं सूट, है ना। अब इसमें आप बताइए, क्या यहाँ से इसके अंदर मिट्टी की जो नीचे वाला भाग है, इसके अंदर कोई भाग बनेंगे? नहीं बनेंगे, इनके अंदर भाग नहीं बनेंगे। अब यह कुछ काम के लिए कार्य करते हैं, जैसे प्लांट को एक तो सपोर्ट प्रदान करेंगे, प्लांट को सहायता प्रदान करेंगे खड़ा रहने में। इसके साथ साथ जो इनके अंदर जो मिनरल है, मिट्टी के अंदर जो मिनरल है, उनको एब्जॉर्ब करने यानी कि सोखने में मददगार होते हैं। और ये मेन जो रूट होती है, जो मेन रूट है, मूसलाधार जो रूट दिखाई देती है, यह पानी की खोज में काफी गहराई तक जाती हैं, साथ ही साथ प्लांट को सपोर्ट प्रदान करती हैं, जिसके कारण यह प्लांट एक अच्छी स्थिति में खड़ा दिखाई देता है ना। ये दोनों देख लीजिए, दोनों का कार्य समझ लीजिए। मिट्टी से नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? मूल। मिट्टी से नीचे वाले भाग को मूल बोलते हैं, है ना। ये मूल दो प्रकार की होती हैं, एक होती है मूसलाधार, एक होती है शाखी। मूसलाधार काफी गहराई तक, पानी की खोज के कारण काफी गहराई तक जाती हैं और प्लांट को सपोर्ट प्रदान करती हैं। और देखेंगे शाखी रूट, ये क्या करती है कि जैसे मिनरल वगैरह हो गए, उनको एब्जॉर्ब करने का कार्य करती हैं। जिंक हो गया, फास्फोरस हो गया, यूरिया हो गया, इन सबको बटोरने का काम करती हैं। और मिट्टी से ऊपर वाले भाग को बोला जाता है परो। और इसमें देखेंगे बहुत सारे रूपांतरण, यानी कि यह हमेशा रूपांतरित होते रहते हैं, हमेशा। आप ही देखेंगे, अभी देखिए यहाँ पे, क्या आप यहाँ से कर सकते हैं कि यहाँ से ब्रांच निकलेंगे कि नहीं, शाखा निकलेंगे कि नहीं? निकलेंगी। यहाँ से बाबू शाखा निकलेंगी, निकल सकती है, अवश्य निकलेंगी। इस भाग को बाबू, इस भाग को या तना या स्टेम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यह परो वाले हिस्से में रूपांतरित होता है। मिट्टी से ऊपर, जस्ट मिट्टी से ऊपर कुछ भाग को तना बोला जाता है। मिट्टी से कुछ भाग जो होता है प्लांट का, वो होता है तने का पार्ट होता है। और पूरे भाग को बोला जाता है, मिट्टी से ऊपर तक के पूरे भाग को परो बोला जाता है। और परो वाले हिस्से में देखेंगे लीफ बनती हैं, शाखा बनती हैं या पत्ती बनती हैं,
शाखा बनती हैं और इसके साथ साथ फ्लावर लगता है, फ्लावर के साथ साथ फ्रूट यानी कि फल लगते हैं, फल के साथ साथ देखेंगे और भी सारी जो इनके अंदर जो चेंजिंग आते हैं या परों के हिस्से में चेंजिंग आते हैं। चलिए अब यह देखेंगे, यह हो गया तना और यह हो गया शाखा। क्या हो गया? शाखा। शाखा यानी कि ब्रांच, ब्रांच है ना। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही बात? ये किस में दिखाई दे रहा है भैया? परो में। किस में? परो में। यानी कि बार बार कौन बदल रहा है? परो। यानी यहाँ मिट्टी से ऊपर वाले भाग में ही परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, है ना। अब यहाँ तक तो शाखा बन गई भैया, यहाँ पे शाखा बन गई। अब जस्ट इसी के ऊपर, जस्ट इसी के ऊपर देखेंगे इस प्रकार से पत्ती का निर्माण होगा। होगा कि ना होगा? होगा भैया, है ना। इसको क्या बोलते हैं? पड़। क्या बोलते हैं? पड़, है ना। पड़ यानी कि पत्ती, पर्ण, है ना। पड़ यानी कि पत्ती, 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 ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीफ। क्या बोलते हैं? लीफ, लीफ, ठीक है। अब देखेंगे यहीं से एक पत्ती के जस्ट बगल में एक डंठल नुमा संरचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं पुष्प वृंत। क्या बोलते हैं? पुष्प वृंत बोलते हैं, पुष्प वृंत, पुष्प, पुष्प वृंत। पत्ती के जस्ट बगल में एक डंठल नुमा संरचना पाई जाती है जिसे बोला जाता है पुष्प वृंत, है ना। पुष्प वृंत। और पुष्प वृंत के जस्ट ऊपर आएंगे तो इस प्रकार से उभरा हुआ एक पार्ट दिखाई देता है। उभरा हुआ एक पार्ट दिखाई देता है, इसे बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन, पुष्पासन, है ना। यह पुष्पासन होता है। पुष्पासन किसे कहेंगे? जिसपे पुष्प बैठा होगा, जिसपे पुष्प बैठा होगा उसे क्या कहेंगे? पुष्पासन कहेंगे। और पुष्प वृंत किसे कहेंगे? जो पत्ती से उभरे हुए, पत्ती से निकल करके एक डंठल जा रही है उसे क्या कहेंगे? पुष्प वृंत कहेंगे। और जस्ट उसके ऊपर वाले भाग को कहेंगे पुष्पासन। पुष्पासन जैसे आप कभी आप सुने होंगे कि जैसे कोई व्यक्ति आ जाता है, कहते हैं अपना आसन ग्रहण करिए, है ना। आसन ग्रहण से सब शब्द है क्या? पुष्पासन। यानी कि इस पे क्या होता है? पुष्प विराजमान बैठ रहते हैं, पुष्प आश्रित रहते हैं, पुष्प बैठे रहते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे बाबू यह वाली एरिया जो है, यहाँ तक तो अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। इस मिट्टी से नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? रूट, है ना, यानी कि मूल बोलते हैं। मूल कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक होती है मूसलाधार रूट जो मेन होती है, जो मिट्टी के गहराई में जाकर के जल को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। और जो शाखी मूल होती हैं यह तत्व को, मिनरल को खोजने में कार्य करती हैं और इसके माध्यम से यह प्लांट को सपोर्ट प्रदान भी करती हैं, ठीक है। और ऊपर वाले भाग को बोला जाता है परो। अब परो वाले हिस्से में हमेशा क्या होती है? चेंजिंग आती है और हमेशा बदलाव होते हैं। और मिट्टी से हल्के से ऊपर वाले भाग को तना बोला जाता है और उसी के जस्ट ऊपर एक अगर ब्रांचेज यानी शाखा निकली है तो यह शाखा कहलाती है। और शाखा वाले भाग में ही पत्तियां पाई जाती हैं। और पत्तियों के जस्ट किनारे से या बगल से देखेंगे एक डंठल नुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं पुष्प वृंत। क्या बोलते हैं? पुष्प वृंत। और पुष्प वृंत के जस्ट ऊपर दिखाई देता है कुछ उभार सा, कुछ उभरा हुआ पार्ट दिखाई देता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। जिसपे पुष्प बैठा या आसन लिया रहता है उसे पुष्पासन कहते हैं। अब देखेंगे इसमें इसमें देखेंगे इस प्रकार से इनके अंदर देखेंगे इस प्रकार से इस प्रकार से कोई संरचना दिखाई देती है। इस प्रकार से यह होता है, इसको बाबू कहेंगे, यह होता है वर्तिकाग्र। क्या होता है? वर्तिकाग्र, है ना। वर्तिकाग्र, 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 इसे बोलते हैं वर्तिका, वर्तिका, वर्तिका। देखिए वर्तिकाग्र ऊपर ऊपर जो इस गुम्बद के ऊपर जो दिखाई दे रहा है, इस गोले के ऊपर सबसे टॉप वाले एरिया पे जो भाग उभरा हुआ दिखाई देता है उसे बोलते हैं वर्तिकाग्र, स्टेगमा बोलते हैं। और जस्ट उसके नीचे दिखाई दे रहा थोड़ा सा पतला सा दिखाई दे स्टाइल, यह वाली एरिया भी है, यह इसे वर्तिकाग्र बोलते हैं। और इस उभरे हुए भाग को बोलते हैं अंडाशय, अंडाशय। इस उभरे हुए भाग को बोलते हैं अंडाशय। और इन्हीं के अंदर क्या बनते हैं? बीज बनते हैं। क्या बनते हैं? बीज। और यह होता है बीजांड। क्या होता है? बीजांड,
है ना। और इन सब से मिल करके क्या बनते हैं, एक स्त्री केसर, स्त्री केसर, एक स्त्री केसर। बाबू अगर किसी पुष्प में अगर केवल एक यह संरचना दिखाई देती तो उस जगह पे हम कहेंगे स्त्री केसर। क्या कहेंगे, स्त्री केसर। अगर उसी पुष्प में अगर इसकी संख्या एक से अधिक है तो वहां पे हम स्त्री केसर ना कह करके क्या कहेंगे, जायांग कहेंगे। क्या कहेंगे, जायांग, जायांग कहेंगे। ठीक है। देखिए किसी पुष्प में अगर यह संरचना जो दिखाई दे रही है बीच में अगर एक है तो यह स्त्री केसर कहलाएंगी। अगर एक से अधिक है तो वहां पे जायांग शब्द उपयोग करेंगे। और यह किससे बनी होती है, वर्तिकाग्र से, वर्तिका से, अंडाशय से, बीजांड से मिल करके स्त्री केसर, एक स्त्री केसर का निर्माण होता है। अगर एक होगा, किसी पुष्प में एक होगा तो वो होगा स्त्री केसर, अगर समूह में होगा तो जायांग। ठीक है। ये किससे बना होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और बीजांड से। ठीक है। जस्ट इसी के बगल में बाबू इस प्रकार की आप संरचना देखेंगे, इस प्रकार की संरचना देखेंगे कभी, यह होते हैं, इस प्रकार की संरचना होती है। इसको बोला जाता है, इस उभरे हुए भाग को बोला जाता है परागकोश, परागकोश, परागकोश बोलते हैं इसको, बोलते हैं परागकोश या एंथर बोलते हैं, एंथर, है ना, एंथर बोलते हैं। और इस वाले भाग को बोला जाता है भैया तंतु, तंतु, है ना, तंतु या पुतंतु, 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 पुतंतु। और इसको बोलते हैं भैया फिलामेंट, फिलामेंट। यह होता है, देखेंगे यह पुष्प का यह होता है मादा भाग, मादा भाग। यह होता है पराकोश और तंतु मिलकर के बनाते हैं मेल, यानी कि नर भाग, नर भाग। अगर यह औसत एक से अगर एक है तो यह कहलाएगा, यह कहलाएगा पुंकेसर। क्या कहलाएगा, पुंकेसर। ठीक है। यह कहलाएगा पुंकेसर, यह कहलाएगा पुंकेसर। ठीक है। अगर एक है तो इसको बोलेंगे पुंकेसर। जैसे एक यह है, यह वाली एरिया दिखाई दे रही तो इसके लिए एक के लिए क्या शब्द यूज कर रहे हैं, स्त्री केसर। और इसके लिए एक के लिए क्या यूज कर रहे हैं भैया, पुंकेसर। क्या कर रहे हैं, पुंकेसर। ठीक है। अगर यह आवश्यकता से अधिक है, जैसे यह ग्रुप में समूह में है तो यहाँ पे पुंकेसर ना कर करके वहां पे जायांग के हैं भैया, जायांग, मादा भाग को क्या कहें, जायांग। और यहाँ पे कहेंगे पुमंग। क्या कहेंगे, पुमंग। फिर समझ लीजिए एक बार। पत्ती के से जो भाग निकल के जा रहा है पुष्प वृंत, क्या बोलते हैं, पुष्प वृंत। पुष्प वृंत के ऊपर जस्ट ऊपर जाएंगे तो कुछ गोला सा भाग दिखाई देगा जिसे बोलेंगे पुष्पासन। पुष्पासन किसे कहेंगे, जिसपे पुष्प आश्रित होता है या बैठा होता है। इनमें देखेंगे इसके ऊपर जस्ट इस गुम्बद जैसी आकार की संरचना पाई जाती है। यह देखेंगे इसको बोला जाता है स्त्री केसर। स्त्री केसर, स्त्री केसर किससे किससे बना होता है, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र किसे कहेंगे, जो उसके ऊपर जो गुम्बद दिखाई दे रहा है उसके ऊपर टॉप वाली एरिया है उसको कहेंगे वर्तिकाग्र कहेंगे। और वर्तिका जस्ट उसके नीचे वाले भाग को कहेंगे वर्तिका। और उसके फूले हुए भाग को क्या बोलेंगे, अंडाशय। और उसके अंदर क्या बनता है, बीजांड। अगर यह किसी पुष्प में एक है तो उसके लिए स्त्री केसर। अगर समूह में दिखाई देंगे 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए तो उनके लिए जायांग। यह पुष्प का क्या होता है, मादा भाग, पुष्प का मादा भाग। और देखेंगे यह वाली एरिया दिखाई दे रही, यह वाली एरिया है ना, इस वाली एरिया में देखेंगे तो इस वाली एरिया में देखा जाएगा तो एक उभार सा दिखाई दे रहा है, एक टॉप पे उभार सा दिखाई दे रहा है भैया, उभार सा। इसको बोलते हैं पराकोश। क्या बोलते हैं, पराकोश। और इसकी जो डंठल नुमा संरचना है यह तंतु या पुतंतु। यह करती क्या है, ये फिलामेंट है ना। ये करती क्या, ये सपोर्ट प्रदान करती है ना, सपोर्ट प्रदान करती है परागण कराने के लिए। और इस भाग को, इन दोनों भाग को मिलाकर बोलते हैं भैया पुंकेसर। पुंकेसर। अगर एक पुष्प में केवल एक रहेगा तो वहां पे पुंकेसर यूज करेंगे। अगर यह समूह में रहेगा, ग्रुप में रहेगा तो वहां पे पुमंग यूज करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब यहीं पे देखेंगे इस प्रकार से इनके अंदर इस प्रकार से संरचना पाई जाती है, इस प्रकार से। क्या आपने ऐसा कभी देखा है,
इस प्रकार से संरचना पाई जाती है, इस प्रकार से, है ना। इसको बोला जाता है दल। क्या बोलते हैं? दल। इस पुष्प का रंगीन भाग भी बोला जाता है इसको। पुष्प पुष्प का रंगीन भाग, पुष्प का रंगीन भाग। बाबू अगर एक होगा, पुष्प में केवल एक होगा, क्या एक होता है? नहीं, एक नहीं होता है। ये क्या होता है? बहुत समूह में, है ना, समूह में दिखाई देता है। तो इसको बोलेंगे दल पुंज। क्या बोलेंगे? दल पुंज, है ना, दल पुंज कहते हैं। अगर यह रंगीन भाग, यह किसके लिए होता है भैया? यह कीटों को आकर्षित करने के लिए। जैसे आप कभी देखे होंगे, आप ही अपने देखे होंगे, कभी जाते समय कभी देखे होंगे कि लोग पुष्प को देख कर कहते वाह कितना अच्छा है ना। किसकी वजह से? इस रंगीन भाग की वजह से। क्या इसके एंथर की वजह से, या ये पुंकेसर की वजह से, या स्त्री केसर की वजह से? नहीं, इन दोनों की वजह से नहीं। किसकी वजह से? दल की वजह से, है ना। जो रंगीन भाग है उसकी वजह से लोग क्या करते हैं? पुष्प के प्रति आकर्षित होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? इसी तरह से यह कीटों को आकर्षित करने के लिए, जानवरों को आकर्षित करने के लिए, मानव को आकर्षित करने के लिए यह होते हैं। यह इसके माध्यम से, इस दल के माध्यम से इनके अंदर परागण होते हैं। ठीक है, परागण होते हैं। यह हो गए भैया। यह अगर एक होगा तो दल, अगर समूह में होगा तो दलपुंज। और जस्ट इसके बगल में बाबू यहाँ पे आएंगे तो इस प्रकार से देखेंगे, इस प्रकार से एरिया पाई जाती है। इसको बोला जाता है बाह्य दल। क्या बोलते हैं? बाह्य दल। बाह्य दल क्या करती है भैया? बाह्य दल हमेशा कैसी होती है? ग्रीन, यानी कि हरा हरा होती है, हरा होता है ना। बाह्य दल हमेशा हरा होता है। यह प्रोटेक्ट करने का काम करता है, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। किसको? इस पार्ट को, है ना। जो दल, स्त्री केसर, पुंकेसर और इनके अंदर पार्ट मिल रहे हैं, जब कली अवस्था में पुष्प रहता है, जब कली अवस्था में पुष्प रहता है, तो बाह्य दल उनको क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, रक्षा करते हैं, और भोजन बनाने का भी कार्य करते हैं। कौन? बाह्य दल। ठीक है, फिर से समझा दें आपको एक बार। पुष्प के भैया दो भाग होते हैं, मेनली दो भाग होते हैं पुष्प के, प्लांट के दो भाग होते हैं। एक होता है मूल, दूसरा होता है दूसरा होता है परो, है ना। मूल वाले हिस्से में दो प्रकार के मूल पाए जाते हैं। एक होता है मेन मूल, एक होता है मेन मूल, दूसरा होता है शाखी मूल। मेन मूल क्या करता है कि जो काफी गहराई तक जाता है, जल को अवशोषित करने का कार्य करता है। और इनमें दूसरा होता है मिनरल को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और इसके साथ साथ ये प्लांट को सपोर्ट प्रदान करते हैं। और ऊपरी वाले भाग को परो बोला जाता है। परो वाले हिस्से में शाखा निकलता है, तना निकलता है, और तने में पत्ती भैया देखेंगे यहाँ पे यह होता है। जो पत्ती निकली, पत्ती से भैया ऊपर कुछ डंठल नुमा संरचना दिखाई दे रही है। क्या है? पुष्प वृंद के ऊपर वाले टाप पर पुष्पासन है, जिसपे पुष्प बैठा होता है। जस्ट इसके बगल में बाह्य दल क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है, यह रक्षा करने का काम करता है। जब पुष्प कली अवस्था में रहता है तो उस समय यह रक्षा करने का कार्य करता है। और देखेंगे इस प्रकार से इसमें एक गुम्बद नुमा संरचना दिखाई दे रही है, जिससे बोला जाता है स्त्री केसर। स्त्री केसर अगर केवल किसी पुष्प में एक रहेगा तो वहां पे स्त्री केसर कहेंगे। और देखेंगे यह स्त्री केसर बना किससे होता है? तो यह वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और बीजांड से बना होता है। ठीक है, अगर किसी पुष्प में एक होगा तो स्त्री केसर, अगर एक से अधिक होगा तो जायांग। ठीक है, यह होता है पुष्प का मादा भाग। और दूसरा देखेंगे इस प्रकार की संरचना जो है, इसको बोलते हैं भैया, यहाँ वाले इस वाले भाग को बोलते हैं पराकोश, इस वाले भाग को तंतु या पुतंतु। यह होता है, इन दोनों से मिलकर के बनता है पुंकेसर। और पुंकेसर को, अगर पुंकेसर एक, किसी पुष्प में यह वाला भाग एक है तो इसको पुंकेसर कहेंगे। अगर ये समूह में होगा, जैसे देख लीजिए 1 2 3 4, ये 4 ठो है, ये समूह में है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे? इसको पुमंग कहेंगे। क्या कहेंगे? पुमंग। ठीक है, और यह होता है नर भाग, पुष्प का नर भाग, है ना। ये क्या होता है? पुष्प का नर भाग, है ना, नर भाग। अब इसमें देखिए इस प्रकार से यह प्रक्रिया हुई, यहाँ तक तो समझ में है ना। अब यह देखेंगे दल होता है रंगीन भाग, ये कीटों को आकर्षित करने के लिए कार्य करता है, जिससे कि ये इनके अंदर का क्या हो सके? परागण हो सके। ठीक है, परागण हो सके। अब इसको हम थोड़ा सा, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, हम इसको ड्रा करेंगे। ठीक है।